Good afternoon, class. Good afternoon, aunty. Sit down. Thank you, aunty. लास्ट क्लास में मैंने आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था और बहुत सारे रिएक्शंस भी करके दिखाए थे ना टेस्ट ट्यूब में। हमने क्या डाला था उसमें, जस्ता डाला था और रिएक्शंस दिखाए थे ना एसिड से कि कोई डिस्प्लेस करता है कोई नहीं डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, पॉप साउंड वाला प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। अच्छा, सक्रियता श्रेणी तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। सक्रियता श्रेणी सबको याद है? अच्छा, इसी सक्रियता श्रेणी अगर सबको याद है तो आज हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस बताएंगे और आपको पता है सक्रियता श्रेणी किसके आधार पे थी कि जो ऊपर की ओर बढ़ती थी, यानी ऊपर जो थे वो ज्यादा रिएक्टिव थे और जो नीचे थे वो कम रिएक्टिव थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ धातु ले रखे हैं, ठीक है, और कुछ हमने लवण यानी सॉल्ट ले रखे हैं, धातु का मिक्सचर सल्फेट के साथ। तो कौन सी धातु किस धातु के मिश्रण को डिस्प्लेस करेगी यानी कि विस्थापित कर देगी, वो आप बताएंगे। उससे क्या मालूम पड़ेगा कि आपने सक्रियता श्रेणी याद करी कि नहीं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातु आयरन, आ जाओ। आयरन धातु, ये एफी सब जानते हो ना, फेरम, साइंटिफिक नाम इसका फेरम है। ये कौन सी धातु है? आयरन। आयरन धातु की अगर हम, आ जाओ, ये क्या है? यानी कॉपर सल्फेट से अगर हम आयरन धातु की क्रिया कराएंगे तो क्या आयरन धातु कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट के संग एक लवण बनाएगी कि नहीं? ये किस पे डिपेंड करता है बताओ? सक्रियता श्रेणी पे, कि कौन Fe सक्रिय है कि कॉपर सक्रिय, यही तो होगा ना। अगर ये ज्यादा सक्रिय होगा तो क्या करेगा ये? यानी कि Cu को अलग करके और Fe के संग SO4 बना देगा, यही तो होगा ना। तो अब आप में से कौन बताएगा कि Fe के संग CuSO4 क्रिया करेगा? अब बताइए, सक्रियता श्रेणी याद है सबको? yes, तो उसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है सक्रियता श्रेणी में? Fe कि Cu? पक्का? yes, हाँ, तो बच्चों जैसा आपने कहा कि क्या है, आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो अब Fe CuSO4 से क्रिया करेगा तो FeSO4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि Fe यानी आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो कॉपर को अलग कर देगा और खुद ये FeSO4 के संग मिलकर FeSO4 बना देगा। इससे ये साबित होता है कि आयरन इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। आयरन कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, ठीक। चलिए आप लोग जाइए, हमने पहले रिएक्शन क्या करी? FeCuSO4 करी तो हमने देखा कि Fe जो है वो Cu को अलग थलग उसने कर दिया, देखी ना। अब चलिए Fe फिर आ जाए मेरे पास। अब Fe अगर ZnSO4 से क्रिया करता है, ZnSO4 का नाम बता सकता है कोई? जिंक सल्फेट, वेरी गुड। अगर Fe ZnSO4 से क्रिया करता है तो क्या FeSO4 बनाएगा कि नहीं? क्यों नहीं बनाएगा, कौन बताएगा? बताइए, हाँ बताओ मरियम। आंटी, क्योंकि जो Fe है वो जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं करता, ठीक है। क्योंकि सक्रियता श्रेणी में तो ये इसको नहीं बनाएगा, ये पलट गया, ठीक है। तो क्या हुआ, Fe ZnSO4 से क्रिया करेगा तो उसकी इतनी रिएक्टिविटी नहीं तेज है कि वो Zn को अलग कर दे और SO4 के संग क्रिया कर ले, ठीक है। क्योंकि Zn ज्यादा सक्रिय है Fe से। अभी हमने पहले की क्वेश्चन में क्या देखा, कॉपर से Fe ज्यादा सक्रिय था, लेकिन यहाँ पर Zn जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा सक्रिय है, ठीक है। तो Fe उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आप जाइए अब बच्चों, Fe प्लस ZnSO4, तो कुछ भी नहीं होगा, ZnSO4 का ZnSO4 ऐसे ही रहेगा और Fe बेचारा अलग रहेगा। यहां पर देखा ना डिफरेंस, ये कम रिएक्टिव था तो इसको तोड़ दिया,
यहां पर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको नहीं तोड़ पाए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी धातु लेते हैं Zn। आ जाओ। अब अगर Zn की क्रिया हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो क्या होगा? Zn और Cu में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पक्का? Zn इसके मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया है ना। तो क्या Zn CuSO4 को तोड़ पाएगा? अच्छा, तोड़ेगा तो बनाएगा क्या? यानी कि जिंक सल्फेट ये बनाएगा ना ZnSO4। तो रिएक्शन पूरा है ना, Zn CuSO4 से करेगा तो ZnSO। पक्का? पक्का, क्योंकि Zn जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, चलिए जाइए। तो अब हमने क्या देखा दूसरे रिएक्शन में? ये तो दो हो गए Fe के संग। Zn किससे करवाया था हमने? CuSO4। तो इसने इसको तोड़ दिया और इसके संक्रिया करके ZnSO4 बना लिया और ये जो कॉपर को था वो अकेला छोड़ दिया। ठीक है, यहां पर ये नहीं तोड़, यहां पर इसने तोड़ लिया था, यहां पर ये नहीं तोड़ पाया। ठीक है, चलिए अब हम Zn की, आप लोग Fe से तो आप लोग कंपैरिजन देख ही चुके हो Zn की। चलिए फिर से कर लेते हैं। Zn आ जाओ और FeSO4 आ जाओ। FeSO4 आ जाओ। अब बताओ Zn की FeSO4 से क्रिया कराएं तो क्या Zn FeSO4 को, Fe को अलग, SO4 को अलग कर पाएगा? पक्का? तो इसके मतलब Zn क्या है? रुक जाइए, आप बताइए Zn क्या है? सोमा, Zn क्या है? अधिक सक्रिय कि कम सक्रिय? अधिक सक्रिय है ना। सब बच्चे अग्री कर रहे हो ना? तो Zn, बैठ जाओ। Zn जब FeSO4 को तोड़ेगा तो क्या बनेगा? आ जाओ, जिंक सल्फेट। ठीक है, चलो बैठ जाओ जाके उधर, आप खड़े हो जाओ उधर। Zn FeSO4 को भी तोड़ देगा और बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe को अलग कर देगा। ठीक है, ये दो रिएक्शन Zn से हो गए। ठीक है, अब रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर का। कॉपर आ जाओ। कॉपर यानी कि Cu। Cu होता क्या है? कौन सी धातु है ये हिंदी में? तांबा। तांबा देखा है ना सबने, तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते हो ना। तांबा, तांबे की अगर हम, आ जाओ, आयरन सल्फेट, फेरम सल्फेट, इसका नाम बताओ। फेरम सल्फेट, आयरन सल्फेट, दोनों चीज कहते हैं ना इसको। हाँ, तो कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर का FeSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो बताओ, खड़ी हो, आप बताइए क्या Cu में ताकत है कि वो Fe को अलग, SO4 को अलग कर दे? बताओ अनुष्का, है क्या ताकत? नहीं। क्यों? ताकत क्या मतलब? ये सक्रिय नहीं है। ताकत का मतलब ये सक्रिय नहीं है, ये अधिक सक्रिय है। ठीक है, तो कम सक्रिय अगर इसके बीच में मिला भी दिया जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में हम FeSO4 लेते हैं या कॉपर लेते हैं तो उसमें FeSO4 डालते हैं तो उसमें FeSO4 एज इट इज रहेगा और कॉपर की जो छीलन होती है वो एज इट इज नीचे अलग पड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर Cu FeSO4 को तोड़ देता तो क्या बनाता? CuSO4 बनाता, लेकिन नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो ओके बेटा, जाइए आप भैया। अब हम Cu का देख रहे हैं। Cu ने किससे करा था? FeSO4, तो इसको नहीं तोड़ पाया और FeSO4 एज इट इज रहा और Cu वैसे का वैसा वो भी रहा। यहां पर भी यही रिएक्शन देखो हुआ था, लेकिन यहां इसने इसको तोड़ के वही चीज बनाई थी, देख रहे हो ना। और यहां ये पहले से वही था तो वही रहा। ठीक है, अब Cu की हम कराते हैं ZnSO4 से क्रिया। अब यहां पर मरियम आप आओ, मरियम आइए, Z आओ, कॉपर आओ, ZnSO4 आओ, आ जाओ। अब मरियम बताओ इधर किसको बेटा, आपका रिएक्शन, हाँ कॉपर का, इधर आओ। अब बताओ कॉपर का ZnSO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आंटी ZnSO4 बनेगा,
वो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि जो कॉपर है देख के बोलो। वो Zn से कम क्रियाशील है, इसीलिए वो Zn को तोड़ नहीं पाएगा और ZnSO4 वैसा का वैसा ही रहेगा। पक्का? Yes. सब लोग अग्री कर रहे हो ना? ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर क्या रहेगा बना, यही ZnSO4 ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए जाइए। Cu ZnSO4 को नहीं तोड़ पाया और ZnSO4 ऐसे का ऐसा ही रहा। अब बताइए कि इनमें से तीनों धातुओं में से कौन कौन सी तीनों धातुएं थी? Zn, Fe, Cu। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन थी? Zn। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। Fe पक्का? उससे कम। फिर ये सबसे लेस रिएक्टिव है इसमें Cu यानी कि तांबा। ठीक है, थैंक यू क्लास।